चलो देखो, अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। तुमको क्या गिवन है, एक वॉल है, इसका मतलब एक सरफेस है अपने पास, है ना, और यहाँ पे एक वॉल है, और यहाँ पे क्या है, ये सरफेस, ठीक है। अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, यहाँ पे कोई लैडर है ऐसे, लैडर मतलब सीढ़ी, अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल एल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल ये रहा, इससे कितना एंगल बना रही है, एल्फा एंगल बना रही है। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, ये जो फुट है इसका, इसको दूर ले गए, यहाँ पे लिया है, ठीक है। नया डायग्राम बना देते हैं, इसके फुट को यहाँ पे लिया है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो लेडर है वो थोड़ी नीचे भी हो जाएगी। अब इसके बाद में क्या बोल दिया, वॉल थ्रू डिस्टेंस ए, इसका मतलब जितना यहाँ से यहाँ पे लेके गए हैं वो कितना है, ए, सो दैट इट स्लाइड्स अ डिस्टेंस बी, कितना नीचे हो गई, यहाँ से यहाँ तक कितना है, बी, डाउन द वॉल मेकिंग एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, अब इसका जो एंगल है वो कितना है, बीटा, बी ये है, देख ये क्या बोल रहा है कि जो ये है ना, हाँ हाँ, स्लाइड्स अ डिस्टेंस बी डाउन द वॉल, वॉल से, वॉल पे पहले यहाँ पे थी, है ना, अब यहाँ से कहाँ पे आ गई, नीचे आ गई, कितना नीचे आ गई, बी नीचे आ गई, ठीक है ना। अब जो एंगल बन गया नया वाला वो कितना है, बीटा, क्या प्रूव करना है, ए अपॉन बी इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन एल्फा, जो भी प्रूव करना है वो अपने आप प्रूव हो जाएगा। तुमको सिर्फ क्या गिवन है, इसमें कहीं पे हाइपोटेनस की बात कर रखी है ना, लेकिन हाइपोटेनस दोनों कंडीशन में सेम ही होगी, है ना, दोनों कंडीशन में हाइपोटेनस सेम ही होगी। इसको अपन y मान लेते हैं, सिर्फ इतने इतने को, और इसको अपन x मान लेते हैं। अब मेरे को बताओ tan अल्फा क्या होगा, y प्लस बी अपॉन एक्स, tan अल्फा y प्लस बी, तो ये पूरा तो हो गया परपेंडिकुलर, और ये इतना इतना क्या हो गया, बेस, tan अल्फा के लिए tan बीटा क्या होगा, y अपॉन, है ना, ये तो y, हाँ। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे होगा x प्लस ए, एक्स प्लस ए, ठीक है। तो अब इन दोनों से क्या निकालना है, ए और बी के अंदर वो निकालना है सिस्टम। सबसे पहले इसमें एक काम और कर सकते हैं अपन, जो कॉस अल्फा और साइन अल्फा के बारे में बात कर रखी है, और अपने को ये पता है कि दोनों कंडीशन में हाइपोटेनस तो सेम ही है, तो tan अल्फा से ज़्यादा अच्छा वो रहेगा कि अपन साइन या कॉस लगाएं, ये नहीं लगाते हैं, एक सेकेंड, क्योंकि tan से तो अपने को दो वेरिएबल मिलेंगे, x और y दो वेरिएबल मिलेंगे, दो वेरिएबल का करेंगे क्या अपन, फायदा नहीं है दो वेरिएबल का, फायदा ये है कि अपन साइन और कॉस लगाते हैं। चलो तो साइन अल्फा ट्राई करते हैं, साइन अल्फा क्या हो गया, p अपॉन एच, p कितना है, y प्लस बी अपॉन एच का h लिख देते हैं, हाइपोटेनस हर कंडीशन में सेम रहेगा, क्या आ गया साइन अल्फा। वैसे ही कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, x अपॉन h, हाँ अलग अलग क्या लगाए, तीनों चाहिए, चारों चाहिए ना अपने को आंसर के अंदर, साइन अल्फा भी चाहिए, कॉस अल्फा भी चाहिए, साइन बीटा भी चाहिए, कॉस बीटा भी चाहिए, चारों निकाल लेंगे, जल्दी काम हो जाएगा अपना, है ना। अपन अगर यहाँ से ये प्रूव कर दें या फिर यहाँ से ये प्रूव कर दें, बात तो एक ही है, अगर इन चारों की वैल्यू मैं इसमें रख दूं तो अब आंसर ए अपॉन बी आ जाना चाहिए, सही है ना। कॉस अल्फा कितना आ गया, एक्स अपॉन एच, ठीक है ना। अब साइन बीटा बताओ, बीटा ये वाला एंगल है, इस बीटा के हिसाब से साइन बीटा y अपॉन एच, साइन बीटा के लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो y अपॉन एच, और कॉस बीटा x प्लस ए, ये पूरा यहाँ से ये बेस है, x प्लस ए अपॉन एच, ये चारों वैल्यू इसमें रख दें, अगर ये अपना आंसर आ जाए तो सही है, हो गया प्रूफ।
है ना। तो कॉस अल्फा कितना आ गया, एक्स अपॉन एच, माइनस कॉस बीटा कितना आ गया, एक्स प्लस ए अपॉन एच अपॉन एच अपॉन साइन बीटा वाई माइनस कॉस प्लस बी कॉस बीटा साइन साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या है, वाई प्लस बी अपॉन एच। ठीक है, यही है। एलसीएम आ गया एच, एच सारे एच कट गए क्योंकि ऊपर भी एलसीएम एच ही आएगा, नीचे भी एच ही आएगा। ऊपर क्या बचेगा, एक्स माइनस एक्स प्लस ए। अगर ब्रैकेट हटा देंगे तो ये अंदर वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का। इसको क्या लिख दें, एक्स माइनस ए, और नीचे वाई माइनस बी। वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, माइनस से क्या बच गया, बी बाई ए अपॉन बी, और ये चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट करो। चलो नेक्स्ट देखो, 9th क्वेश्चन। अ गर्ल हु इज 1.2 मीटर टॉल। ठीक है, तो गर्ल अगर दे रखा है, इसका मतलब कोई सरफेस पे खड़ी होगी, रोड पे, सड़क, मतलब सड़क तो रोड एक ही बात होगी, किसी सरफेस पे तो होगी। इस सरफेस बना देते हैं सबसे पहले। स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड, मतलब एक बैलून को स्पॉट कर रही है जो कि छोड़ दिया बैलून को, नहीं, ऐसे नहीं, मूविंग विद द विंड। एक बैलून है यहाँ पे और वो हवा के साथ चल रहा है। ठीक है, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब सीधा चल रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ क्या चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। मतलब ये जमीन से कितना ऊपर है, 88.2। ये भी कितना होगा, वही होगा 88.2 मीटर। लड़की कितनी बड़ी है, 1.2 मीटर। अगर ये 1.2 है, अगर आंखें तो ऊपर ही होती है ना, सिर के बल तो खड़ी नहीं है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर देखेगी तो ये 1.2 है, तो ये भी 1.2 होगा। ऊपर कितना बच गया, 87.2 हट गया, एक कम हो गया। यहाँ पे ये भी 1.2, ऊपर कितना बच गया, 87। यहाँ से अब इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो। क्या बोला इसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट। तो किसी पॉइंट पे तो क्या था, 60, पहले कितना 60, और बाद में कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब जो लास्ट वाला एंगल है वो कितना हो गया, 30। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये डिस्टेंस बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो इसमें अपने पास हाइपोटेनस का कोई काम नहीं है, इसमें हाइपोटेनस का ये यहाँ से इस लाइन का कोई काम नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस ही काम में आएंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा मान लो कि ये पूरा निकाल लें यहाँ से लेकर यहाँ तक का, है ना, और उसमें से ये ब्लू वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का माइनस कर दें तो ये ब्लैक वाला आ जाएगा। ठीक है, तो रेड वाला निकालने के लिए कौन सा डायग्राम बनाएंगे, 30 डिग्री वाला, है ना। देखो 30 वाले के लिए बात करते हैं, 10 30, और उसके लिए 10 60। 10 30 इक्वल टू पी अपॉन बी, और 10 60 इक्वल टू बी पी पी अपॉन अपॉन बी। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 30 वाले के लिए पी कौन है, इसके सामने वाला 87। बी कौन है, ये पूरा रेड वाला, है ना, इसको लिख देते हैं रेड। 10 60 कितना है, √3 इक्वल टू पी कितना है, वही है, और बी कितना है, बी ब्लू है ना, बी ब्लू है। अब रेड निकाल लेंगे यहाँ से, रेड कितना आ जाएगा, इंटू कर देंगे 87 √3, और ब्लू निकालेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ब्लू इक्वल टू 87 अपॉन √3। तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3, 3 से 87 कट गया 29। तो ब्लू कितना आ गया, 29 √3। अब R में से ब्लू माइनस कर देंगे तभी तो ब्लैक आएगा, ये निकालना है। तो R रेड माइनस ब्लू, मतलब 87
√3 माइनस 3 माइनस 29 √3 कितना आ गया 58 √3 है ना। √3 दोनों में कॉमन आ गया, 87 में से 29 गए 58, √3 की वैल्यू रख दो तो 1.732। जरूरत नहीं है, अगर अगला बोले कि रखना ही है तब तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो जरूरत नहीं है, तो नहीं देखोगे तो भी चलेगा। हाँ गिवन होगी 1 पॉइंट लास्ट में रखना है, शुरू में मत रख देना, अभी शुरू पहली लाइन में रख दो 1.73। वो हमेशा क्या रखना है आंसर निकालने के लास्ट में, है ना। अभी तुमने निकाल लिया 58 √3, अब तुमको अगर है मन कि तुम्हारे पास टाइम बचा है दुनिया भर का तब तो ये कर लेना, और नहीं तो जरूरत नहीं है। इसमें भी पूरे नंबर देगा और √3 लिखोगे तब भी पूरे नंबर ही देगा। नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, तो टावर के लिए सबसे पहले कोई ग्राउंड होगा, है ना, ग्राउंड पे बनेगा टावर। क्या ओ कलर ले, ऐसे 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 चलता है, अजीब कर लिया, नहीं ले रहे, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 96 मीटर हाई, एक टावर दे रखा है 96 मीटर का, तो ये एक टावर बना लिया अपन ने, कितना है 93 मीटर 96 मीटर, 6 मीटर ठीक है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहाँ से देखेंगे नीचे, नीचे ऑफ 2 कार्स, मतलब 2 कार होगी कहीं ना कहीं पे, एक कार यहाँ मान लो, एक कार यहाँ मान लो, ऑन अ रोड एट सेम लेवल, सेम लेवल पर है, ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, सेम लेवल, एज द बेस ऑफ द टावर, जो टावर का बेस है उसी लेवल पर है, ऑन द सेम साइड, मतलब एक यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, एक ही तरफ दोनों कारें हैं, और दोनों एंगल क्या दे रखे हैं, एक का थीटा दे रखा है और एक का अल्फा दे रखा है, ठीक है। जो एक एंगल के लिए क्या दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये टावर, और एक ये कर रखा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब एंगल क्या दे दिया, एक का एंगल दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 3/4, और एक दे दिया 1/3 पाई, सर अल्फा दे रखा है ना, ये तो अल्फा ऐसे होता है, ये tan फाई है, थीटा और अल्फा दे रखा है, फाई, अगर अल्फा गलती से बोल दिया होगा भाई कोई बात नहीं, ये थीटा है और ये क्या है फाई। अब एक बात क्या है इसके अंदर, इनमें से तुमको ये देखना पड़ेगा 3/4 वाला कौन सा है और 1/3 वाला कौन सा है। tan थीटा क्या होता है P/B, है ना, और ये tan अल्फा भी क्या है अपना, tan अल्फा नहीं सॉरी tan फाई भी क्या है अपना P/B, है ना। इन दोनों एंगल के लिए बेस तो अलग अलग है, एक ये बेस है और एक ये बेस है, लेकिन परपेंडिकुलर तो सेम ही है, इन दोनों का परपेंडिकुलर भी सेम ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो tan थीटा तो ऐसा कैसा 3/4, और tan फाई कितना हो गया 3/12 नहीं 9 3/9, आ गया समझ में। अब एक बात बताओ, 3/4 मतलब थीटा कौन सा होना चाहिए इन दोनों में से, और फाई कौन सा होना चाहिए, 3/4 तो होना चाहिए, ये फाई होगा क्या नहीं, ये 3/4 होएगा, ये थीटा होएगा और ये फाई होएगा, क्यों क्योंकि फाई के अंदर बेस बड़ा है और इस वाले में बेस बड़ा है, बेस बड़ा है, जिसमें बेस छोटा है और इसमें बेस छोटा है, तो थीटा फाई तो ये हो गया पूरा, फाई वाला एंगल तो ये हो गया क्योंकि इसमें बेस बड़ा दिख रहा है और इसमें बेस छोटा दिख रहा है, और परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है इसके अंदर 3, बराबर दिख रहा है दोनों में परपेंडिकुलर, लेकिन इस 3 की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे 96, तो इस 3 को 96 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें 32, तो एक काम करें, क्योंकि ये भी 32 होना चाहिए, सॉरी ये भी 96 होना चाहिए और ये भी 96 होना चाहिए, तो इन चारों को किससे मल्टीप्लाई कर दो 32 से, तो tan थीटा कितना हो गया 96 अपॉन 128, बिल्कुल सही बात है, और tan फाई कितना हो गया 96 अपॉन
288 288 सही बात है, सही है, सही है। 288। अब पूछा क्या इसने, अब मेरे को बताओ 96 कौन सा है, ये तो 96 हो गया। हाँ, यहां से लेकर यहां तक का बेस कितना हो गया, 128 128। 288 और ये 288 माइनस पूरा बेस कितना हो गया, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक 288 288। तो जो बच गया वो कितना हो गया, 20 160 160 हाँ, है ना, बस बस है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, तो दो कार के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, 160। आगे समझ में ये वाला, बेटा हाँ बना शाह। एट द फुट ऑफ अ माउंटेन, कल वाला सवाल ये है, जल्दी जल्दी वापस समझते हैं अपन फटाफट। तो सबसे पहले एक सरफेस बना देते हैं, है ना, और ये माउंटेन बना लेते हैं। तो माउंटेन कैसा भी हो सकता है, ऐसा ना बिल्कुल इंक्लाइंड माउंटेन नहीं है कि जहां से माउंटेन चालू हो गया तो यहीं बनेगा। माउंटेन कैसा भी बन रहा है ना, ऐसा कैसा भी एक माउंटेन है, जैसा भी है ऐसा ही है। एट द फुट ऑफ द माउंटेन, ये माउंटेन का फुट मान लो। द एलिवेशन ऑफ इट समिट, ये समिट है ना, आगे भी कैसे भी है। तो यहां से लेकर ये जो एंगल है ये कितना दे रखा है, अरे ये थोड़ी है, ये एंगल क्या दे रखा है 45 डिग्री। आफ्टर असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ के कितना 1000 मीटर, मतलब यहाँ पर यहाँ पहुंच गए अपन, ये 1000 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 मीटर, 10 नहीं है 1000 लिखा है। टुवर्ड्स द माउंटेन अप एट द स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन, इसका मतलब ये जो एंगल है इतना इतना ये 30 डिग्री है, मतलब जो अपन ने 1000 मीटर चढ़े हैं वो कितना है 30 डिग्री एंगल। अब इतना चढ़ने के बाद में अगर अपन इसको देखें समिट को, तब एंगल दे दिया 60 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। अब बताना है हाइट कितनी है, ये बताना है, ठीक है। अब इस डायग्राम को वापस बना लेते हैं एक बार, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ, ये कितना हो गया 45, और अपन यहाँ पे कहीं पे चले गए, ये कितना डिग्री है 30, और अब कितना बन रहा है 60, ठीक है। ये डायग्राम है, ये 30 और ये कितना है 45, और ये दे रखा है अपने को 1000। इस 1000 की हेल्प से पहले ये निकालेंगे सामने वाला, इसका मतलब साइन 30, तो साइन 30 कितना हो जाएगा P अपॉन H, ठीक है। इस साइन 30 के लिए साइन 30 कितना होता है 1/2, इस साइन 30 के लिए P कौन है P, H कितना है 1000, तो इससे P कितना आ गया 1000 अपॉन 2 500, ये हो गया 500, ये भी 500, तो इसके सामने वाला भी 500। अब ये 500 है और ये अपन कुछ मान लेते हैं y, और इसको ये 1000 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी करना पड़ेगा, इसमें वो लगा दो क्या बोलते हैं cos 60 cos 30, हाँ आएगा तो 500√3, लेकिन cos 60 से आएगा ना, cos 60 इक्वल टू B अपॉन H, cos 60 इक्वल टू √3 अपॉन 2 इक्वल टू B अपॉन H कितना है वही 1000। B अपॉन H क्या करेंगे, ये निकालना है नीचे वाला, तो 60 निकाल रहे हैं ना, x भी निकालना है भाई, तो क्या 60 निकाल रहे हो ना, अरे लेकिन 60 के लिए ना अपने पास ये है और ना अपने पास ये और ना अपने पास ये, कैसे निकालेंगे, कुछ तो चाहिए ना, तो ये y मिल वही मिलेगा ही नहीं अपने को। सबसे पहले ये निकालेंगे नीचे वाले लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन खींचेंगे, अपने को पता है कि ये एंगल कितना है, 90 से क्या फर्क पड़ता है, 90 के सामने हाइपोटेनस होती है, कुछ बेस भी नहीं पता, परपेंडिकुलर नहीं पता, एंगल नहीं पता, ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये दे रखा था 1000 है, ये सवाल में दे रखा है, वो मैंने बोला भी नहीं, मैं तो एंगल 30 डिग्री वाला लगा रहा हूँ, खाली ये वाला एंगल यूज ले रहा हूँ, खाली यहाँ से लेकर ये ट्रायंगल यूज ले रहा हूँ,
इस ट्रायंगल में तो 1000 है, इस ट्रायंगल में 500 है, और इस ट्रायंगल में जब निकालेंगे √3/2 तो b कितना आ जाएगा? b/h लगा रहे हैं तो b हो गया। अरे b/h लगाया तो h तो 1000 है, तो p/h से अपन ये निकाल लिया ना sin 30। अब cos 30 निकाल रहे हैं ना, cos 30 का फॉर्मूला क्या होता है? 30 डिग्री है भैया, गलती हो गई, cos 30, क्योंकि बात 30 डिग्री कर रहे हैं तो 30 लेंगे, साइन भी 30 लेंगे और cos भी 30 लेंगे। साइन इसलिए लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना है, और cos इसलिए लेंगे क्योंकि बेस निकालना है। और पेन बंद कर दे तू। b आ गया 500√3। 500 ये 1000 यहाँ पे चला गया, 500√3 है ना, और ये कट गया 500 से, 2 से 1000 कट गया, 500√3 आ गया ना रेजुलेशन। तो अब ठीक है, डिवाइड हो सकता है क्या? जब भी हाँ हो सकता है। इसको क्या मान लिया x और इसको मान लिया y। अब ये बताओ, ये दोनों सेम होंगे, जितना ये होगा उतना ये होगा, है ना? क्यों सर? नहीं हो तो गा, ठीक है होगा। क्यों सर? जरूरी है कि माउंटेन तो कितना भी लंबा हो सकता है, सरफेस कितना जरूरी? अरे ये दे रखा है कि ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है, तो tan 45 इक्वल टू क्या होता है? p/b। tan 45 इक्वल टू 1 इक्वल टू p/b। b इक्वल टू क्या हो गया? p। तो जो बेस है यहां से यहां तक का और जो परपेंडिकुलर यहां से यहां तक का, दोनों इक्वल हो गए ना, इसके कारण से कहां पे लिखा है √3? नहीं, कहां पे लिखा है √3? ठीक है, चलो अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले x के टर्म्स में। ये x है तो ऊपर वाला भी क्या होगा? x। अब ये x है, अब y निकालना है तो क्या लगाएंगे? tan। tan 60 लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख दो tan 60 इक्वल टू p मतलब y अपॉन b मतलब x। tan 60 मतलब √3, तो x यहाँ पे चला गया, y इक्वल टू कितना आ गया? x √3। तो इस y को हटा दो यहाँ से, क्या लिख दो यहाँ पे? x √3 लिख दिया। अब ये पूरी लाइन, अब ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन इक्वल हो जाएगी, तो ये लाइन क्या हो गई? 500√3 प्लस x इक्वल टू, ये लाइन क्या हो गई? 500 प्लस x √3। तो 500 यहाँ पे ले आएंगे, x को 500 कॉमन आ गया, √3 - 1, इसमें x कॉमन आ गया, 500 इस तरफ आएगा, हाँ। तो 500√3 - 500 आएगा। अब 500 कॉमन आ गया, ऐसे इसमें x कॉमन आ गया, ये कट गए, x कितना आ गया? 500। ये x की जगह क्या लिख देंगे? 500। तो ये पूरा कितना हो गया? बेस 500 प्लस 500√3, और ये हाइट भी कितनी हो गई? 500 प्लस 500√3। तो क्या निकालना था अपने को? यही निकालना था, हाइट निकालना था। हाँ, ये पता नहीं था, ये पता था लेकिन ये नहीं पता ना 500 है। ये अपने को ये नहीं पता था कि ये स्क्वायर है, ये 500 है, तो ये 500 थोड़ी पता था, ये स्क्वायर थोड़ी पता था कि स्क्वायर है। तो सर ये एंगल तो 90 45 भी क्यों होंगे? 30 60 भी हो सकते हैं। नहीं ऐसे ये 45 है। एक बात बताओ, अगर कोई ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में तुमको दे दिया कि 500 है, तो ये इसको मिला के अपन ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वल इक्वल ही होंगे। ये तो तब कह सकते हैं जब ये स्क्वायर हो। स्क्वायर पहले से तो है नहीं, दिख रहा है स्क्वायर लेकिन है नहीं ना, पता नहीं ना अपने को स्क्वायर है। वो अपन ने अब बता दिया कि स्क्वायर है, प्रूव करके। 500 अपन ने अब निकाला, नहीं पहले से निकला हुआ था। हाँ, क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन सारे इजी होते हैं। एक और करो। अब बैलून, राउंड बैलून, एक राउंड बैलून है, कल वाला डायग्राम ही है। यहाँ पे, यहाँ से उसको देख रहे हैं अपन,
तो अपने को क्या दे रखा है कि जो राउंड बैलून है इसका सेंटर मान लो, और ये दोनों लाइन जो बनेगी वो क्या बनेगी इसकी, टेंजेंट। टेंजेंट, हाँ। ठीक है ना, ऐसी घटिया लाइन बना रहा हूँ, लेकिन क्या बनेगी दोनों लाइन इसकी, टेंजेंट। ये हो गई रेडियस और ये हो गई टेंजेंट। ठीक है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। अगर इसका अपन स्ट्रेट लाइन बनाए यहाँ से, इसकी हाइट पता करें, ये लाइन, ये एंगल क्या होगा 90। ठीक है ना, इस पूरी हाइट को क्या मान लेते हैं, h, ये अपना r है ही, और इसको इससे मिला दें, सेंटर से मिला दें इसको, अपने पास दो ट्रायंगल बन गए। ये एंगल क्या है, अल्फा। अल्फा कौन सा है, जिससे अपन इस सर्किल को देख रहे हैं, मतलब ये पूरा एंगल अल्फा है, तो ये आधा कितना हो गया, अल्फा बाय 2। इस डायग्राम को अलग ड्रॉ कर लें। अगर ये एंगल अल्फा बाय 2 है तो इस अल्फा बाय 2 के सामने कौन है, r। अल्फा बाय 2 के सामने कौन है, r। ठीक है ना, और ये जो h है, h के सामने कौन है, बीटा। तो बीटा, इसका डायग्राम अलग बना देते हैं। बीटा के सामने कौन है, h। क्या, ये t गलती से लगा दिया मैंने, t भी नहीं है। बीटा के सामने क्या है, h, और अल्फा बाय 2 के सामने कौन है, r। अब ये बताओ, ये लाइन जो है सेंटर वाली लाइन, ये जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूं, ये ग्रीन लाइन, ये इस ट्रायंगल में भी है ना, और ये ब्लू से ड्रॉ कर देता हूं, ये इस ट्रायंगल में भी है ना, ये लाइन हाइपोटेनियस वाली लाइन, दोनों ट्रायंगल में है ना, ये हाइपोटेनियस इसमें भी, हाइपोटेनियस इसमें भी है। तो अपन अगर वो लगाएं, साइन थीटा लगाएं, तो क्या आएगा, P अपॉन एच। इसमें साइन थीटा क्या आएगा, P अपॉन एच। साइन लगाएंगे मतलब साइन कौन सा लगाना पड़ेगा, अल्फा बाय 2, क्योंकि इसमें थीटा की जगह कौन है, अल्फा बाय 2 ही है, तो जो है वही लगाना पड़ेगा। साइन अल्फा बाय 2 कितना आ गया, r अपॉन एच, और इसमें साइन बीटा कितना आ गया, h अपॉन एच। ठीक है, दोनों के अंदर कैपिटल एच दे रखा है, तो दोनों कैपिटल एच निकाल के बराबर में रख दें। इससे कैपिटल एच कितना आ गया, एच यहाँ पे ले गए, इसको नीचे लिया है, r अपॉन, अरे एच को तो यहाँ ले गए इसके मल्टीप्लाई में ऐसे, और इसको लिया है फिर वापस डिवाइड में। अरे a इक्वल टू बी अपॉन सी है, तो c इक्वल टू बी अपॉन ए हो गया ना। तो यहाँ पे h कितना हो गया, स्मॉल h अपॉन साइन बीटा। अब ये दोनों h इक्वल है, तो इनके सामने वाले भी इक्वल होंगे, तो r अपॉन साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा। h निकालना है, h कहीं छोड़ दें, साइन बीटा को यहाँ ले जाएं, h कितना हो गया, इससे r है ही, साइन बीटा आई गया, अपॉन में क्या आ गया, साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, अब साइन अल्फा बाय 2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू करके 1 अपॉन साइन अल्फा बाय 2, नीचे ही है, अभी भी नीचे ही है, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन बीटा और कॉसेक अल्फा बाय 2, और यही प्रूव करना था अपने को। ठीक है, चलो।